और इस पूरे मामले में जया बच्चन ने जो आरोप लगाए, उन्होंने सीधे सीधे स्पीकर के बर्ताव पर सवाल खड़ा कर दिया। विपक्ष के बाइक को बंद करने का आरोप भी जया बच्चन की तरफ से लगाया गया। सुनिए। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। हाउ कैन यू डू दिस? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. तो ये विपक्ष, जया बच्चन को आप सुन रहे थे, क्योंकि आज मामला सीधे जया बच्चन से जुड़ा हुआ और वो बाहर आकर मीडिया को ये बयान दे रही हैं कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो सभापति हैं वो इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल भी मंजूर नहीं की जा सकती, और वो कह रही हैं कि वो पहले भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो न्यूसेंस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, बुद्धिहीन वो कह देते हैं सदस्यों को। आज उन्होंने कह दिया आप होंगी सेलिब्रिटी, तो इस पर आपत्ति विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। लेकिन देखिए, राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष का ये जो बर्ताव है ना, अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कड़ा एतराज जताया गया। जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन जो मैंने आने के बाद देखा यहाँ, और जो आपने कहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। और आइए
आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, विपक्ष जो है राज्यसभा में सभापति के व्यवहार को लेकर उसकी तरफ से वॉकआउट किया जाता है, विपक्ष की तरफ से माफी की मांग की जाती है और अब खुलकर सरकार जो है वो सभापति के साथ खड़ी हुई और विपक्ष से माफी की मांग करती हुई। मतलब सीधे सीधे ये पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का एक नया मुद्दा। जी बिल्कुल रोमाना, और हालांकि वैसे तो ये मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा था, लेकिन आज ये अलग ही लेवल पे पहुंच गया, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही जो है जो चेयरमैन की तरफ से जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उन्होंने जैसे ही जया बच्चन का नाम पुकारा और उनका ये कहना है कि एक कागज में जो राज्यसभा का रिकॉर्ड है उसमें जया अमिताभ बच्चन ही नाम लिखा हुआ है, इसी वजह से वो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जया बच्चन ने आपत्ति पहले भी दर्ज करवाई थी और आज उन्होंने आपत्ति तो उतनी उस तरह से नहीं दर्ज करवाई, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस टोन में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नाम को पुकार रहे हैं। और यहां से बात बढ़नी शुरू हुई है, जो कि अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले विपक्ष ने सोनिया गांधी की अगुवाई में पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया और सामने आकर यह कहा कि महिलाओं का अपमान है, चेयर की तरफ से विपक्ष का अपमान किया जा रहा है। तो अब जेपी नड्डा जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, तो यह भी साफ हो गया है कि सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सदन में जो चेयर है उसका सर्वोच्च स्थान होता है, जिसका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार चेयर का अपमान किया जा रहा है। जी अंकित, बात तो नाम से बहुत आगे निकल गई ना। नाम जया अमिताभ बच्चन वो तो पीछे छूट गया। आज बात जहां से शुरू हुई वो नाम से तो हुई नहीं, आज तो बात शुरू हुई है टोन से। आज तो बात जो है वो बोलने के अंदाज से शुरू हुई। आज तो लहजे पर बात पहुंची है और बात इतनी बढ़ी कि विपक्ष जब राज्यसभा से वॉकआउट करके बाहर आता है तो फिर जो इतिहास के पन्ने हैं उसको पलटा जाता है और कहा जाता है कि साहब ये तो लगातार सभापति की तरफ से इसी तरीके से विपक्ष को निशाना बनाया जाता है। ये कभी न्यूसेंस जैसे शब्दों का माननीय सदस्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कभी हमें बुद्धिहीन कहते हैं और आज देखिए किस तरीके से कह दिया कि आप होंगी कहीं की सेलिब्रिटी। तो कुल मिलाकर अब ये तकरार, मतलब सभापति के बहाने सामने आमने पक्ष विपक्ष। जी बिल्कुल, पक्ष विपक्ष आमने सामने है। और माने हमको भूलना नहीं चाहिए, कल लोकसभा में क्या हुआ था, जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चल रही थी, उस दौरान अखिलेश यादव ने कह दिया था कि स्पीकर के अधिकार जो है सीमित किए जा रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया था वहां पर खड़े होकर के। तो संसद के दोनों सदनों की बात की जाए, फिर चाहे वो लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए, जो अब विपक्ष है वो एक तरह से जो सभापति होते हैं, फिर चाहे वो लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, उनके ऊपर भी जो है कटाक्ष कर रहा है, या जिस तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष की आवाज को सदन में उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा है। और वही आज राज्यसभा में देखने को मिला कि जैसे जया बच्चन ने बोलना शुरू किया तो वहां पर यह कहा गया कि आपकी टोन क्या, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को लेकर के, कहीं सेलिब्रिटी, कहीं आप कह रहे हैं न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो ये जो वाद विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और अब जबकि सरकार की तरफ से खुद जेपी नड्डा जो वहां पर जो कि सदन में नेता है, सत्ता पक्ष के नेता है, उन्होंने निंदा प्रस्ताव रख दिया है। तो ये साफ है कि अब ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी सामने आ गई है। महत्वपूर्ण यही हो जाता है अंकित गुप्ता कि विपक्ष की तरफ से तो ये वही पुराने आरोप हैं इस समय जो दोहराए जा रहे हैं कि साहब विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर सत्ता पक्ष अब जिस आक्रामकता के साथ विपक्ष की घेराबंदी करते हुए कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का बहाना है, दरअसल विपक्ष का मकसद ये कि विपक्ष सदन की कार्रवाई चलने ही नहीं देना चाहता, उसी में ये रोड़ा अटकाते हैं। क्लियर कट स्टैंड जो सत्ता पक्ष की तरफ से आज लिया जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष का अपमान लगातार किया जाता है, हम सब जया बच्चन के साथ हैं। बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था, मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। सदन के फ्लोर पे जो बातें रिकॉर्ड पे आ गई
जो सदन में हमारे नेता विरोधी दल जो एक संवैधानिक पद है, ये स्थापित है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यह घटना तो सुन रहे हैं आप, विपक्ष भी वही कह रहा है कि सदन की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसका अपमान किया जा रहा है। सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है कि जो सदन की मर्यादा और गरिमा है उसका अपमान किया जा रहा है। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए